है डियर, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये पार्ट है कार्बोनिल्स कंपाउंड का, जिसमें से हम लोगों ने 7th क्लास की पढ़ाई कर चुके हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे 8th क्लास पढ़ेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो पीछे वाला क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे वाला क्लास को देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी डाउट होगा आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर लेंगे। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लेंगे। तो फिर चलते हैं, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। सबसे पहले देखेंगे होमोलोगस सीरीज का डिफिनेशंस क्या होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे होमोलोगस सीरीज का, तो आप लोगों को जैसे मालूम है कि होमोलोगस सीरीज क्या है, एक कार्बन क्या है, हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 4-5 चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक पहली चीज़ हमने याद रखना है कि ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा रखना है याद हम लोगों को कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है। क्या रखता है, सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है, ये भी याद रखना है। तीसरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इसके साथ क्या होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होता है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होता है, ये याद रखेंगे। चौथी चीज़ जो इसमें याद रखने वाला, मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके, तो जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर सेम काइंड का होमोलोजियस सीरीज है तो उसका जो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस होने वाला है, डिफरेंस कितना होगा, डिफर कितना से करेगा, ये CH2 से डिफर करेगा। ठीक है। अच्छा, मास में कितना डिफर, मास डिफर अगर हम बात करें, मास डिफर कितना होगा, तो याद रखेंगे 14 यूनिट से करेगा। कितना करेगा, 14 यूनिट से करेगा। चौथी चीज़ जो हम लोग याद करने यहाँ पे बात करने वाले हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। क्या करेंगे, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। सारे चीज़ हम आप लोगों को डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा देंगे। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है मैं उसको लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। ये 5 कितना है, एक है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहली चीज़ हमको याद रखना है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी चीज़ ये याद रखना है, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर्स होता है, डिफर बाय CH2 होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। और मास से कितना डिफर करता है, यह 14 यूनिट्स डिफर करता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे जैसे उसके हम यह कह सकते हैं, जैसे जैसे उसके मास बढ़ता चला जाएगा, तो जैसे हम बात करें जो सेम होमोलोजियस ग्रुप का जो भी मेंबर्स होंगे, जैसे जैसे उसका मास इंक्रीज करेगा, उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करने वाला है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। उसके साथ ही हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इसी में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आईयूपैक नेम, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका डिफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग वहाँ पे नोमेनक्लेचर में। ठीक है। तो यहाँ पे होमोलोजियस सीरीज है, तो होमोलोजियस सीरीज का अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे डिफिनेशन पहले बात कर लेते हैं, डिफिनेशन क्या होने वाला है। तो लिखेंगे सबसे पहले, इट इज़ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिखेंगे, इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग similar structure and similar chemical properties, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इस चीज़ को याद रख रहे। और क्या याद रखेंगे, सक्सेसिव डिफरेंस कितना हो रहा है CH2 का, लिखेंगे इन विच एनी टू, कोई भी दो ले लीजिए, एनी टू सक्सेसिव या एडजेसेंट से बोल सकते हैं, एडजेसेंट मतलब लगातार, एडजेसेंट मेंबर ऑफ सेम होमोलोजियस सीरीज, सेम होमोलोगियस सीरीज इस डिफर बाय कितना होगा, डिफर बाय 14 यूनिट, या बोलेंगे CH2 कितना से डिफर करेगा, CH2 से डिफर करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें सेम होमोलोजियस, जैसे हम बात करें, अगर हम लोग अल्केन ग्रुप की बात करें, अल्केन ग्रुप की बात करें, तो अल्केन ग्रुप का जो भी मेंबर्स होगा अल्केन ग्रुप्स का, जैसे अगर हम बात करें CH4 ये मीथेन है, C2H6 इथेन है, C3H8 ये क्या है, प्रोपेन है, एंड सो ऑन। तो इट्स अगर हम सेम अल्केन ग्रुप का ले लें या सेम अल्कीन ग्रुप का ले लें या अल्काइन ग्रुप का ले लें,
तो सेम होमोलोजियस सीरीज का अगर वो होता है तो उसके दो लगातार, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, तो डिफरेंस कितना गया 1 कार्बन का। देखो हमने कहा 1 कार्बन का डिफरेंस होगा। हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे जो डिफर करेगा मोलिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, CH2 से डिफर करेगा, और मास के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 14 यूनिट के हिसाब से क्या करेगा, वो डिफर करेगा। इस चीज़ को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एक मिनट यार थोड़ा सा ये माइक प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हेडिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोजियस सीरीज, ये लिखने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोजियस सीरीज। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, उसे आपको याद रखना है होमोलोजियस सीरीज का। पहला जो याद रखेंगे कि जितने भी सेम होमोलोजियस सीरीज का है एलिमेंट, उसको सेम जनरल फार्मूला जो होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ, क्या लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोजियस सीरीज, सेम होमोलोजियस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंट बाय, लिखेंगे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय से, हाँ, कैन बी रिप्रेजेंट बाय सेम जनरल फार्मूला। क्या होगा, सेम जनरल फार्मूला। जैसे आप लोगों को याद होगा अल्केन ग्रुप का जितना था, अल्केन ग्रुप का था तो उसका क्या फॉर्मूला था, CnH2n प्लस कितना था 2। अल्कीन ग्रुप का अगर हम लोग एलिमेंट को देखें तो ये कितना था, क्या था, अल्केन है ये। अल्कीन ग्रुप का जो एलिमेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, CnH2n से रिप्रेजेंट कर सकते थे। अल्काइन ग्रुप का अगर एलिमेंट था उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे Cn और यहाँ पे H2n-2। एक और बातें आप लोगों को याद दिला दूँ, यहाँ पे जो n शुरू होता था, n का वैल्यू कितना होता था, 1 से शुरू होता था, आप 1 से शुरू कर सकते हैं, ठीक, एंड सो ऑन। यहाँ पे लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होता था, 2, तो यहाँ पे 2 से शुरू करना होगा, 2, 3 और इस तरह से सो ऑन। यहाँ पे जो है n का वैल्यू यहाँ पे भी क्या 2 से शुरू करना होगा। ये आप लोगों को मालूम है क्यों, क्योंकि अल्कीन ग्रुप में क्या होता है, कम से कम एक क्या होना चाहिए, डबल बाउंड, अल्काइन में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बाउंड होना चाहिए। और वो बाउंड किसके बीच में बन के तैयार होता है, वो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में तैयार होता है। इसलिए अगर एक कार्बन की संख्या होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डबल और ट्रिपल बाउंड नहीं बन सकता है। तो हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पे हम कार्बन की संख्या यहाँ पे जैसे अल्कीन में हम 1 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दूसरी बात हम लोग याद रखने वाले हैं कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलोजियस सीरीज, जितने भी कंपाउंड है होमोलोजियस सीरीज का, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सेम होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया था सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ए homologous series having लिखेंगे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और तीसरा चीज़ जो हम लोग इसमें याद करने वाले हैं, तीसरा चीज़ याद करने वाला चीज़ है कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोजियस सीरीज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। अगर हम लोग बात करें कितने से डिफर करता है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग भी याद रख सकते हैं। Any2, क्या लिखेंगे, Any2, यहाँ पे जो डिफिनेशन में लिखे हैं उसी चीज़ को लिख रहे हैं यहाँ पे। Any2 मेंबर ऑफ सेम होमोलोजियस सीरीज, सेम होमो
होमोलोगियस सीरीज is differ by CH2। अगर हम लोग मास के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से बात करें, मास के हिसाब से, तो क्या लिखेंगे, एनी टू मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, सेम होमोलोगस सीरीज is differ by 14 यूनिट बाय मास, मास के हिसाब से कितना डिफर करेगा, 14 यूनिट के हिसाब से वो डिफर करेगा, क्योंकि एक कार्बन का मास कितना होता है 14 यूनिट, 12 यूनिट, और एक दो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2 यूनिट, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 यूनिट के हिसाब से क्या करेगा वो डिफर करेगा। इस चीज़ को याद रखेगा। जैसे अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मास ऑफ CH2 का कितना होगा, देखो एक कार्बन है तो यह क्या हो जाएगा 1 × 12 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे भाई 2 है, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 1। अगर सॉल्व करेंगे तो ये 12 प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 14, ये 14 यूनिट मास हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा 14 यूनिट मास हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, उसके साथ आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखेंगे, फोर्थ पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे कि इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, कितना नंबर यहाँ पे लिखे थे 4th नंबर, ये 5 नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जैसे जैसे सेम होमोलोगस सीरीज का कोई भी मेंबर ले लीजिए, अगर उसके मेंबर का मास बढ़ता चला जाएगा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और उसके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इंक्रीज होता चला जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट increases as increases the mass of same homologous series। तो क्या लिखे, उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट करेगा इंक्रीज करेगा अगर उसका मास इंक्रीज करता है तो, अगर मास डिक्रीज करेगा तो उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों क्या होगा डिक्रीज करेगा उसी के अकॉर्डिंग। मतलब हम कह सकते हैं ये एक तरह से प्रोपोर्शनल है। क्या है, एक तरह से प्रोपोर्शनल। मास इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, अगर उसका मास डिक्रीज हो रहा है तो उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा डिक्रीज करेगा। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ, क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या होगा, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये हेडिंग है हमारा। नोमेनक्लेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है पहले उसको समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है इन जनरल, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन जनरल दो तरह का नाम होता है। एक होता है कॉमन नेम या जनरल, जिसको आप लोग बोलते हैं कॉमन नेम। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन नेम बोलते हैं। तो हम बोलते हैं दो तरह का नेम होगा, एक कॉमन नेम होगा, एक आयुपैक नेम होगा। तो हम इसे लिखने वाले हैं, एक होगा कॉमन नेम्स और एक होगा उसका आयुपैक नेम। क्या होगा, आयुपैक नेम। अब आयुपैक नेम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम होगा द इंटरनेशनल, क्या होगा, द इंटरनेशनल यूनियन। क्या हो जाएगा, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कई बार इस लोगों पूछ लेता है कि आयुपैक का बताओ पूरा नाम क्या है, तो आप इसे याद रखेंगे, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को याद रखेंगे। दो तरह का नाम होता है, एक कॉमन नेम होता है और दूसरा क्या होता है, आयुपैक नेम होता है।
तो इसको याद रखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। याद क्या कर रखना है आपको कि अगर हमको आईयूपैक नेम लिखना है तो हमको सबसे पहले याद रखना होगा रूट वर्ड, मतलब कार्बन की संख्या कितना है और उसका रूट वर्ड क्या होगा, उसे हम लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एक रूट वर्ड्स। हेडिंग में क्या डालेंगे? रूट वर्ड्स। क्या डालेंगे? रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स किसका रूट वर्ड्स हम लोग याद रखना है? फॉर कार्बन, किसके लिए? कार्बन एटम, फॉर कार्बन एटम्स के लिए। रूट वर्ड फॉर द कार्बन एटम। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, इधर लिखेंगे या हम बोलेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम से लिख देते हैं। एक तरह से चार्ट बना लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इधर लिख लेते हैं रूट वर्ड। क्या लिख लेते हैं? रूट वर्ड्स। कुछ टोटल यहाँ पे 10 लिखने वाले हैं। 10 रूट वर्ड्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि कार्बन, एक कार्बन है या 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन हो, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अगर एक कार्बन होगा तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? C1 की तरह रिप्रेजेंट होगा, C2 की तरह ये रिप्रेजेंट होगा, C3 हो जाएगा, C4 हो जाएगा, C5, देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है? 5, C6 होगा इस तरह से, तो आपको 6 कार्बन हो जाएगा, C7, C8, C9, C10, इसे याद रखेगा। कार्बन की संख्या कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कार्बन की संख्या इधर हमने लिख दिया है। अब रूट वर्ड से इसका याद रखना है कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे हम बोलेंगे मीथ। क्या बोलेंगे उसे? मीथ बोलेंगे। तो मीथ का जो लिखेंगे METH होगा, मीथ। ठीक है, मीथ। उसके बाद याद रखेंगे 2 अगर कार्बन है तो उसे याद रखेंगे ईथ। 3 कार्बन होगा तो उसे बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 कार्बन होता है तो उसे बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन होता है तो इसे बोलते हैं पेंट। अगर 6 कार्बन होता है तो इसे बोलते हैं हेक्स, और 7 कार्बन होता है तो इसे बोलते हैं हेप्ट, और 8 कार्बन होता है तो इसे बोलते हैं ऑक्ट, और 9 कार्बन होता है तो इसको बोलते हैं नॉन। क्या बोलते हैं इसको? नॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन। और अगर 10 कार्बन हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे डेक। क्या बोलेंगे उसे? डेक बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ब्रैकेट के अंदर। हो सकता है कि यहाँ पे लाइनिंग में मिश्रित, यहाँ पे मिथ किस में बोलेंगे हम लोग? अगर कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या 4 है, कार्बन की संख्या 5 है, और कार्बन की संख्या 6 है, कार्बन की संख्या 7 है, कार्बन की संख्या अगर 8 है, और कार्बन की संख्या 9 है, और कार्बन की संख्या कितना है? 10 है। तो इस तरह से इसका रूट वर्ड याद रखेंगे। रूट वर्ड बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसके आईयूपैक नेम जो है उसको लिखने में क्या होने वाला है? परेशानी होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इसके सफिक्स है। जैसे फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप्स का जो है उसमें कुछ प्रीफिक्स आएगा, कुछ सफिक्स आएगा डिफरेंट फंक्शन के लिए, तो उसको हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके